हरियाणा का भिवानी एक छोटा सा कस्बा जहां रवीना राव नाम की महिला की खूबसूरत तस्वीरें और स्टाइलिश इंस्टाग्राम पोस्ट ने सबको अपनी ओर आकर्षित किया था। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा था कि ये जो इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया पर खूबसूरत तस्वीरों में ये जो महिला दिख रही है ये अपनी पति की कातिल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है प्रवीण के मर्डर केस की, जिसका मर्डर उसकी खुद की पत्नी रवीना राव ने अपने प्रेमी यूट्यूबर सुरेश राघव के साथ मिलकर की थी। इस सारी घटना की शुरुआत कहां से और कैसे कैसे हुई हम आपको शुरू से बताते। रवीना राव मूल रूप से रेवाड़ी जिले के जुड़ी गांव की रहने वाली थी। रवीना की शादी 2017 में भिवानी के पुराना बस स्टैंड के पास गुजरों की ठाड़ी निवासी प्रवीण से हुई थी। दोनों की शादी कभी उतार कभी चढ़ाव पर चलती रही, क्योंकि प्रवीण ड्राइवर का काम करता था और अधिकतर देखा गया है कि जो ड्राइवर का काम करते हैं वो शराब आदि का भी सेवन करते हैं और इसी तरह से प्रवीण भी शराब का सेवन करता था, जिससे रवीना और प्रवीण में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। 2017 से लेकर 2025 तक अब तक जैसे भी झगड़े हुए उनकी शादी चल रही थी और उनका एक 6 साल का बेटा भी था। रवीना की रुचि अब से 1.5 साल पहले सोशल मीडिया पर वीडियोस डालने की हुई और उनके आज की डेट में इंस्टाग्राम पर 35,000 फॉलोअर्स हैं और वहीं यूट्यूब पर उनके 5,000 सब्सक्राइबर थे। रवीना लगभग 1.5 साल से सोशल मीडिया पर लगातार अपनी वीडियोस और पोस्ट करती रही, जिससे उनकी धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। और जब रवीना इस सोशल मीडिया की चक्काचौंध में पागल थी तब उसकी मुलाकात सुरेश राघव नाम के लड़के से हुई। वो भी एक यूट्यूबर था और साथ साथ फोटोग्राफी भी करता था। सुरेश राघव और रवीना दोनों साथ साथ सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने लगे। जब रवीना सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाती या पोस्ट डालती तो उसके पति प्रवीण कुमार को बहुत ज्यादा बुरा लगता था और इसी बात को लेकर उन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई भी रहती थी और इसी पति पत्नी की लड़ाई की वजह से उन दोनों पति पत्नियों में दूरियां बढ़ती गई और इसी का फायदा सुरेश राघव ने उठाया। सुरेश राघव रवीना के धीरे धीरे पास आने लगा और रवीना भी अपने घर से बहुत ज़्यादा परेशान थी तो वो भी सुरेश राघव के पास आने लगी और उन दोनों में वीडियोस बनाते बनाते सोशल मीडिया पे काम करते करते इतनी ज़्यादा नज़दीकें बढ़ती गईं कि वो दोनों प्यार में पड़ गए। जब रवीना और सुरेश राघव सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाते, यूट्यूब पर वीडियोस बनाते तो सभी लोगों को शक होता था कि शायद इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन आज तक देखा किसी ने नहीं था। इन दोनों के प्रेम प्रसंग को चलते हुए लगभग 1 साल हो गया था। प्रवीण ड्राइवर की जॉब करता था तो वो घर से अक्सर बाहर रहता था। दिन था 25 मार्च। घर पर रवीना और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड सुरेश राघव था और फिर अचानक से घर पर प्रवीण आ जाता है और प्रवीण जो देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। प्रवीण देखता है कि उसकी पत्नी रवीना और सुरेश राघव आपत्तिजनक स्थिति में उनको पकड़ लेता है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और वहां पर उन तीनों में बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। सुरेश और रवीना को अब लगने लगा था कि प्रवीण अब बाहर जाकर ये सबको बता देगा और रवीना और प्रवीण की बदनामी हो जाएगी। तो फिर सुरेश और रवीना दोनों मिलकर प्रवीण को पकड़ लेते हैं और सुरेश रवीना की चुन्नी से प्रवीण का गला घोट देता है और उसे वहीं पर मार देता है। जब प्रवीण को रवीना और सुरेश ने मार दिया था तो अब उनके मन में ये था कि अब इसकी लाश को कहां पर ठिकाना लगाया जाए। तो वो प्लान बनाते हैं। तो फिर वो उसी रात को बाइक पर बैठकर बीच में प्रवीण की लाश रखते हैं और अपने घर से 3-4 किलोमीटर दूर एक नाले में प्रवीण की लाश को फेंकाते हैं और फिर रवीना और सुरेश अपने घर पर आकर आराम से रहने लगते हैं। सुरेश अपने घर चला जाता है और रवीना जैसे रोज की तरह अपने घर के काम करती थी उसी काम में लग जाती है। प्रवीण के परिवार को जब प्रवीण 3 दिन तक घर नहीं आया तो उन्होंने पुलिस की मदद मांगी। तो जांच शुरू हुई। पुलिस ने प्रवीण के लापता होने का रिपोर्ट दर्ज की और 3 दिन बाद उसके सड़े गले सबको नाली से बरामद किया। लेकिन पुलिस की जांच इतनी आसान नहीं थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और जो खुलासा हुआ वह सबको हैरान कर देने वाला था। फुटेज में रवीना और सुरेश सब लेकर जाते हुए देखे गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। रवीना ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा मैंने प्रवीण से नफरत करना शुरू कर दिया था और सुरेश के साथ मुझे अपनी जिंदगी, मुझे अपने सपने जीने थे। जब ये सारी चीजें आसपास के लोगों को पता चली तो सब हैरान रह गए कि आखिर एक महिला अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, जबकि उसका एक 6 साल का बेटा भी है। उस 6 साल के बच्चे का पापा तो गया ही गया, उसकी माँ भी उसके पापा के कत्ल में जेल जाएगी और वो बच्चा अनाथ हो जाएगा।
रवीना और सुरेश का यह मामला हमें सिखाता है कि सोशल मीडिया के पीछे का सच हमेशा वही नहीं होता जो हमें दिखता है। असल जिंदगी का सच बहुत ही कड़ा और खतरनाक हो सकता है। कभी भी किसी की इंस्टा स्टोरी या तस्वीरों के पीछे की सच्चाई को नजरअंदाज न करें। यह कहानी हमें बताती है कि सबसे चमचमाती दुनिया भी सबसे गहरे अंधेरों को छिपा सकती है। अगर ये सच्ची घटना आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी नई घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।